नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके संजय टेक में। आप कैसे उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग वंशावली में लेकर और बहन बेटियों को लेकर सरकार ने 2 नियम लगा दिया है, जो कि वो 2 नियम को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने के प्रयास करेंगे। और आखिर वंशावली लगेगा, लेकिन दोनों बहन बेटी का नाम को लेकर के कंफ्यूजन चल रहा है सभी लोगों का मन में। यही सवाल पूछ रहे हैं सभी लोग। उस पर सरकार स्पष्ट रूप से दिलीप कुमार जायसवाल जी ने क्या क्लियर किए हैं और उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल्स के साथ जानेंगे कि अब की बार किसी के भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, एक वीडियो में क्लियर हो जाए, पूरा बारीकी से समझेंगे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं वंशावली को लेकर के कि बहन का नाम देना है, बेटी के नाम देना है या नहीं देना है तो कैसे संपत्ति में देना है, कैसे संपत्ति में नहीं देना है। बहन बेटी नहीं मानती है तो क्या हिस्सा लेगी, हिस्सा देना पड़ेगा। तो आप अपने बहन को देंगे, आपके वाइफ वो आप वहाँ से लेगी, आपके वाइफ जहाँ के बहन है वहाँ से लेगी। ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इधर हो गया है। इस सभी लोग का मन में कन्फ्यूजन नहीं है। इसी को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए 2 स्टेप मंत्रालय से कहा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से 2 स्टेप फॉलो करते हैं आप, तो इस सभी झंझट से बच सकते हैं। अन्यथा आप सभी को ये भी झंझट लगे रहेगा। आप हर हाल में किसी बहन बेटी को नहीं रोक सकते हैं, तय कानूनी प्रक्रिया से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि इसमें नियम है कि बहन बेटी को हिस्सा देना है, 100% देना है। तो कैसे देना है कैसे नहीं देना है उसी के विषय में हम इस वीडियो में चर्चा क्लियर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक कीजिएगा तो मेरा मोटिवेशनल मिलेगा और शेयर कीजिएगा तो और मोटिवेट होकर अच्छा वीडियो लेके आएंगे आपके साथ। अभी लाइक दबा दीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा अपडेट आपको आएगा, डेली आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वंशावली को लेकर के। सभी लोग वंशावली को लेकर परेशान थे कि कहाँ से बनाना है, ब्लॉक से बनाना है, पंचायत स्तर से, मुखिया स्तर से बनाना है या अनुमंडल से बनाना है। ये झंझट अब आप लोगों को खत्म कर दी गई है कि कहीं से बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपने से स्व वंशावली बना करके आप दे सकते हैं किसी भी वो आप कर सकते हैं, कागज पर बना के दे सकते हैं। बंटवारा का नामा वो भी किया गया था, कहीं से बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप बंटवारा नामा अपने खुद शेड्यूल बना करके आप दे सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया स्वयं से बना लेना, लेकिन इसमें बहन बेटियों से बचना है कैसे। सबसे पहले बात करते हैं कि एक होता है पैतृक होता है संपत्ति, एक स्वयं अधिक संपत्ति। तो एक पैतृक संपत्ति जो है, ठीक है, पैतृक संपत्ति जो है जो पूर्वज का होता है, किसका, पूर्वज का, यानी कि दादा परदादा, उनके पिताजी का या हो गया संपत्ति। और ठीक है, तो एक होता है 2 नंबर में होता है आपका स्वयं अर्जी। जैसे मान लीजिए पिताजी ने खरीदे होंगे अपने नाम से, दादा परदादा वाला जमीन नहीं होगा, खरीदे होंगे। और ठीक है, एक होता है आपका 2 नंबर में होता है स्वयं अधि। जैसे मान लीजिए कि पिताजी ने खरीदे होंगे आपके अपने नाम से और दादा परदादा वाला जमीन नहीं होगा, खरीदे होंगे। तो इस स्थिति में बनता है, केस ये बनता है आखिर जो बहन बेटी का सिस्टम जो है किस संपत्ति में है। आपको क्लियर कर देते हैं कि बहन बेटी का जो संपत्ति होगा, बहन या बेटी जो संपत्ति मांग रही है वो संपत्ति होगा पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होगी। पिताजी की संपत्ति में तब तक नहीं है, पिताजी की संपत्ति में तब तक नहीं है, पिताजी वसीयत नहीं कर दिए हैं। मान लीजिए कि बेटे के नाम से वसीयत कर दिए हैं, 4 बेटा है, 4 बेटी के नाम से कर दी वसीयत, उसमें बहन बेटी नहीं ले सकती है। अन्यथा वसीयत नहीं किए हैं तो भी पिताजी के खरीदे हुए जमीन में क्या होगा, बहन बेटी का हिस्सा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? होगा, क्योंकि वसीयत डायरेक्ट पिताजी किसी को दे देते हैं, 4 बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर देते हैं या एक पेपर बना देते हैं कि मेरे संपत्ति पर पूरे मेरे बेटे का हक होगा, बेटी का हक नहीं होगा, तब जाकर के वहाँ पर बहन बेटी का हक नहीं होगा। अन्यथा वसीयत नहीं बनाते हैं, कोई रजिस्ट्री नहीं करते हैं, कोई लिखित नहीं देते हैं, दस्तावेज नहीं मिलता है आपको, तब क्या होगा, आपको वसीयत नहीं होगा, वहाँ पर बहन बेटी को हिस्सा आपको देना अनिवार्य है, वंशावली में नाम देना अनिवार्य है। यहाँ दोनों कंडीशन है, या तो बिना कुछ किए वसीयत का कहानी, वसीयत कर दिया है बहन बेटी का नहीं होगा, वसीयत नहीं किया है तो हो जाएगा, जब चाहेंगे तब ले सकती है। लेकिन
दादा वाला संपत्ति होगा, परदादा वाला संपत्ति होगा, जो डायरेक्ट किसी को मिलते आ रहा है पूर्वजों की वजह से, उस चीज़ में आपको वसीयत की आवश्यकता नहीं है। उसमें बेटी बहन बुआ जो भी है उनको संपत्ति में हक होगा, और 100% कहा जाए तो 1 से 1% हक उनको मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता है। रोकने को सरकार ये सिस्टम लगा दिया है, वसीयत बना देते हैं पिताजी, तब बहन बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। वसीयत बनवा लीजिए आप, अन्यथा और पूर्वजों का संपत्ति है उसमें आप वंशावली बनवाने के बाद अपने बहन बेटी बुआ जो भी हैं उनसे त्याग पत्र ले लीजिए। समझ रहे आप लोग, पर त्याग पत्र ले लेना पड़ेगा आपको कि इस संपत्ति से हमको कोई लेना देना नहीं है, उनसे बनवाना पड़ेगा। बहन से आप बुआ से, ये हमारे बोलना है वहाँ की मेरे बाप का है, मेरे वो लिखेगी कागज में बहन बेटी या बुआ कि मेरे भाई का है, मेरे पिताजी का है, मेरे भतीजा का है, इसमें हम इस जमीन पर मेरा कोई हकदार नहीं है, हम नहीं लेंगे इस जमीन को। जो जमीन है, जो धन संपत्ति है वो सब मेरे भाई और भतीजा के होगा। तो इसमें ये सब लिख दिया जाता है। वहाँ पर कागज बनवा लीजिए, तब जाके उनका हक नहीं होगा। अगर एनओसी बनवा देते हैं आप, वो कागज बनवा लेते हैं, तो उसमें क्या यही होगा कि आप लिखवाइए उनसे, जैसा मेरा संपत्ति है वो बोलेंगे कि मेरे भाई का भतीजा का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं देते, पर त्याग नहीं करते संपत्ति का त्याग नहीं देता, आप उसको बेदखल नहीं कर सकते हैं। कहीं से वो ज़मीन को बेच सकती है, किसी से बेच दे सकती है, कहीं से पकड़ सकती है, किसी पर हक जमा सकती है, बेदखल कर सकती है। आपका बिल्डिंग हो या खेत जोतने वाला हो या बोने वाला हो, घड़ारी हो, जो भी हक हो वो आराम से कर सकती है। जहाँ से है वहाँ से, जब तक आप एनओसी नहीं ले लेते हैं या त्याग प्रमाण पत्र नहीं लेते हैं, तब तक सरकार से एक उम्मीद लगा जाए, गुहार लगा जाए कि बहन बेटी के नाम वंशावली से हटा दिया जाए तो अच्छा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं झंझट है। कोई बहन बेटी हो सकता है कि नहीं ले, कोई बहन बेटी इस ले तो संपत्ति को आधे लेगी, किसी को बेचेगी, वहाँ की संपत्ति बर्बाद हो गई, फिर ये बेटी कहीं की संपत्ति बेचेगी, बर्बाद करेगी, पैसा लेगी। इसलिए सरकार से हम लोग यही चाहते हैं, हम सभी लोग से यही कहते हैं कि आप लोग भी इस मुद्दे को बनाइए, उठाइए कि सरकार वंशावली में बहन बेटी का नाम को हटा दे। केवल उसका पैतृक जो है, पूर्वज जो है, बाप बेटे हैं, भतीजे हैं, भाई है, वो अपने नाम हटा दिया जाए। इस हम रिक्वेस्ट करूंगा मंत्रालय से, दिलीप कुमार जायसवाल जी से अनुरोध है कि बहन बेटी का नाम वंशावली से हटा दीजिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आ गया होगा। अभी तक जितना अपडेट आ रहा है इसी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारे गांव में हो रहा है ऐसा सब कि बहन बेटी जहाँ है वहाँ शादी करके चले गए, वहाँ से फिर किसी ने गया उससे ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली। भाई नहीं जाना है, बाप नहीं जाना है, चुपे चुपे ऐसा हो रहा है बहुत जगह। वो पंचायत का नाम हम बताएंगे कुछ दिन में, नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा उसको बात को खोलेंगे हम आप लोग के सामने। इस स्थिति को सरकार से रिक्वेस्ट है कि बहन बेटी के नाम हटा दिया जाए। हक है उसको पढ़ाया लिखा गया, पोसा गया, पाला गया, शादी विवाह किया गया, खर्चा उसको भी, इसमें भी किसी का बहन बेटी के घर नहीं आया। मेरा इसे होता है, स्थिति में झंझट पैदा हो जाता है, तो वो ज़मीन किसी और को लिख दे, किसी के ऐसा झंझट हो जाता है, विवाद हो जाता है। ऐसे में कहेंगे कि आप लोग, रिक्वेस्ट है कि गुहार लगाइए कि हाँ ये हटा दिया जाए वंशावली से नाम। देखिए हम इसी टॉपिक पर डेली अपडेट लाते रहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक दबा दीजिए पूरा दबा के। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले धन्यवाद।